नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल गांधी की बिहार यात्रा की कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी एक माह के अंतराल में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। और बात करें बिहार की राजनीति को लेकर, राहुल का ये तीसरा अटेम्प्ट कह सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की, जिस दौरान उन्होंने ऐसे सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट से मुलाकात की जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो स्वयंसेवी संगठन हैं उन पर ज़्यादा वो फोकस रखा। उसी दौरान उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की, उनके धरना स्थल पर भी गए और फिर दिल्ली वापस लौट गया। लेकिन वापसी के बाद जिस तरीके से उन्होंने बिहार के उस समीकरण पर चोट किया, जिस समीकरण के सहारे नीतीश 2005 से लगातार बिहार की सत्ता की चाबी अपने पास में रखे हुए हैं, वही समीकरण महादलित, पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान। राहुल ने पटना से दिल्ली पहुंचते ही एक सप्ताह के अंतराल के अंदर, 10 दिनों के अंदर ही उस समीकरण को साधने की कोशिश की। दशरथ मांझी के बेटे को उन्होंने शामिल किया महादलित, अली अनवर को शामिल किया पसमानदा मुसलमान, उसी तरह के प्रभाकर को शामिल किया उन्होंने अति पिछड़ा समाज से। मतलब 3 बड़े मतलब कह सकते हैं कि चेहरे तो बड़े चेहरे तो हैं ही, मतलब वोट के आधार पर भी इसका एक अपना अलग महत्व है। ये सारे लोग पार्टी में शामिल हुए। अब दूसरी बार आ रहे हैं, वो भी एक महादलित के जयंती समारोह के मौके पर। जगलाल चौधरी जो अलग तरीके की सियासत करने के रूप में उनकी पहचान है, शख्सियत रही है। वो आज़ादी के आंदोलन में मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर वो कूदे थे, और वही व्यक्ति है जिन्होंने बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया था, शराबबंदी कानून लागू भी किया था। वो दलित समाज से आते हैं, उनके जयंती में राहुल आ रहे हैं। मतलब राहुल बिहार को लेकर चाहते क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी अब वो अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है? बड़ा सवाल है, क्योंकि आज अखिलेश का बयान भी कुछ ऐसा ही आया है। और अखिलेश ने अपने बयान में तो संकेत साफ दे दिया है कि हम हमारे सहयोगी आरजेडी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। इस बात को वो समझें, हमें कोई दबा नहीं सकता है। मतलब इस बार राहुल बिहार में भी आर पार के मूड में है, ये साफ संकेत दिख रहा है। भले ही वो लालू यादव के घर पे जाएं, उनका गौशाला देखें, उनके परिवार के लोगों से भेंट करें, भूजा खाएं, मटर खाएं, लेकिन सियासी तौर पर दूरी बनाते हुए दिख रहा है। ऐसा आज अखिलेश के बयान से भी लग रहा है। वहीं आज बीजेपी और जदयू ने भी राहुल की यात्रा को लेकर टिप्पणी कर डाली है। जरा उनकी टिप्पणी को भी सुनिए। विजय चौधरी ने तो राहुल गांधी के आईक्यू पर ही सवाल खड़ा किया, जातीय गणना के हवाले पर। और बीजेपी ने तो अलग तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा तो बीजेपी की बेचैनी देखने वाली है। बीजेपी तो परेशान लग रहा है, इस तरीके से परेशान है बीजेपी, सोचा भी नहीं जा सकता था। तो पहले ज़रा बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं ज़रा वो सुन लीजिए, तब हम इस सियासत पर चर्चा करेंगे। जी का अपना राजनीतिक दौरा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में भी नेता हैं शकील अहमद खान साहब, कल उनके बेटे का दुखद और दर्दनाक मौत हो गया है। हमको लगता है कि संवेदना के आधार पर कल के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम उचित नहीं होता। लेकिन फैसला अपना अपना होता है, बड़े लोगों का फैसला है, शायद वहाँ संवेदना कम हो, तो इसीलिए जो है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी जी तो भारत की राजनीति के गजनी हो गए हैं। कभी कभार कोई बात याद आती है और फिर उस बात के पीछे भागने लगते हैं। कांग्रेस को आज तक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की याद नहीं आई, अभी अचानक से उनकी याद आई है। चुनाव के वक्त वैसे बहुत लोगों की याद आती है कांग्रेस को। और राहुल गांधी जी तो जितनी ज्यादा बार बिहार आएंगे उतना ज्यादा उनके सहयोगी दबाव में रहेंगे, खास करके राष्ट्रीय जनता दल। चूंकि राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस जगह जितना ज्यादा जाते हैं वहां कांग्रेस और उनके सहयोगी उतने ही ज्यादा वोटों से हारते हैं।
तो राष्ट्रीय जनता दल तो उनके बिहार आने से दबाव में रहेगा ही रहेगा। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं, मतलब राहुल की यात्रा को लेकर तेजस्वी तो परेशान होंगे ही स्वाभाविक तौर पर, नहीं तो वो मुसलमान के दरबार में कब गए थे। मधुबनी जाना ही संकेत है, क्या कहते हैं, हिना साहब के बेटे को पार्टी में शामिल करना ही संकेत है कि इनको जितना खतरा बाहरी तत्वों से है उतना गठबंधन के साथियों से भी उतना ही खतरा है। और मुसलमान MY समीकरण उपचुनाव में इनका पूरी तरह से दरक गया है, ये भी साफ देखने को मिला है। और कांग्रेस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो मुसलमानों का वो समर्थन इनको नहीं मिला, वो भी साफ दिख रहा है। दलितों ने भी इनका समर्थन नहीं दिया। तो आखिर RJD परेशान है ही कि राहुल क्यों बार बार आ रहे हैं। लेकिन जदयू और बीजेपी की परेशानी सोचने वाली बात है, क्योंकि जदयू और बीजेपी जिस तरीके से परेशान है राहुल को लेकर और जिस अंदाज में उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होगी, कुछ तो बात है, कुछ चीज़ें तो हैं जिनको ये बार बार हमें कह सकते हैं कि चुभ रहा है। आखिर इस बिहार की राजनीति में राहुल की प्रासंगिकता क्या है, क्या कर सकते हैं राहुल, बड़ा सवाल है। कोई ऐसी राजनीति तो वो विधा के माहिर खिलाड़ी तो है नहीं, वो सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में जो कांग्रेस के जो पुराने वोट बैंक रहे हैं उस वोट बैंक को फिर से खींचने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई बड़ा कदम उन्होंने उठाया है पार्टी के अंदर, ऐसा भी नहीं है। हाँ, 2 कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, एक में हो गए हैं, एक में होना है, एक दिल्ली में हुआ। उस दोनों कार्यक्रम के बीच में मिलन समारोह हुआ, अली अकबर भी आए, दशरथ मांझी के बेटे भी आए, अति पिछड़ा समाज का एक नेता भी आया। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन इसको लेकर बीजेपी जदयू इतना परेशान है, ये वाकई में समझने वाली बात है। तो समझदार लोग यही समझ रहे हैं कि राहुल से परेशानी इस बात को लेकर है कि अगर राहुल ये इमेज बिहार में बनाने में कामयाब हो गए कि सरकार बनी, तो इस बार सरकार बनी तो तेजस्वी की नहीं, संयुक्त रूप से सभी घटक दलों के अनुसार सरकार चलेगी। तेजस्वी और लालू परिवार की मनमानी नहीं चलेगी। अगर ये राहुल साबित करने में कामयाब हो गए तो फिर बड़ा खेला हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बात को बीजेपी भी समझने लगी है और जदयू भी समझने लगा है कि नीतीश जिस तरीके से, जिस मानसिक पीड़ा के दौर से या जिस मानसिक हालात से नीतीश गुजर रहे हैं, वो उनका वोटर कांग्रेस के साथ सहजता के साथ कह सकते हैं कि वोट कर सकता है। आरजेडी में करने में उनको दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस को वो कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने सासाराम की सीट जीती है, सासाराम की सीट की जीत संकेत है कि सवर्णों ने उनको स्वीकार किया है और दलितों ने हाथों हाथ लिया है और मुसलमानों ने दिल खोल कर वोट किया है। मतलब जो समीकरण रहे हैं कांग्रेस के, जिसके सहारे वो सत्ता में दशकों तक काबिज रहे, सवर्ण, दलित और मुसलमान, वो समीकरण उन्होंने सासाराम में, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सासाराम में उसने साध कर दिखा दिया है। इतना ही नहीं, किशनगंज में भी, कटिहार में भी और भागलपुर में भी, भले भागलपुर सीट कांग्रेस नहीं जीती हो, लेकिन भागलपुर में भी वो अपने परंपरागत वोट को खींचने में कामयाब होते हुए जरूर दिखेंगे। मोदी लहर के बावजूद भी अजीत शर्मा अपने भूमियार बिरादरी के लोगों का वोट लाने में वो कामयाब रहे। भले पूरी वोट वो अपनी तरफ नहीं ला पाए, लेकिन वोटर को हाथ छाप पर एक बार फिर से आने को मजबूर उन्होंने जरूर किया। मुसलमान तो उनके साथ पूरी तौर पर खड़े हो ही गए थे। तो ये 2, 3, 4, 5 कंस्टिट्यूंसीज में जो संकेत सामने आए, वो संकेत कहीं न कहीं राहुल को उत्साहित किया है। और राहुल हाल के दिनों में बिहार में एक सर्वे भी कराई है, जिस सर्वे में इस बात को तस्दीक मिली है, मतलब मोहर लगा है कि वो अगर आरजेडी के साथ रहते भी हैं, लेकिन आरजेडी का जो एक छाप है जंगल राज का, अगर उसको यह भरोसा दिलाने में जनता को कामयाब हो गए कि नहीं, सरकार में भले तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, लेकिन तेजस्वी की ही नहीं चलेगी। वैसे ही जैसे नीतीश के साथ भले ही बीजेपी रहे, लेकिन बीजेपी की चलती नहीं है। आरजेडी के साथ भले ही नीतीश रहे, लेकिन आरजेडी की पूरी तौर पर चलती नहीं है।
ये कहीं न कहीं सर्वे में भी ये बातें आई हैं कि अगर कांग्रेस ये इमेज बनाने में कामयाब हो गई कि हम चुनाव भले ही आरजेडी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने इंडिपेंडेंट वजूद को बनाए रखना चाहते हैं और अब हम इंडिपेंडेंट अपने वजूद के साथ बिहार की राजनीति साधना चाहते हैं। अगर यही इमेज राहुल की यात्रा के सहारे अगर लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई तो यही संकट है बीजेपी के लिए भी और यही संकट है जदयू के लिए भी। आज जो प्रतिक्रियाएं विजय चौधरी का और जायसवाल की जो प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया के पीछे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस अगर वापसी करता है तो सिर्फ आरजेडी को ही नुकसान नहीं होगा, बीजेपी और जदयू को भी नुकसान होगा। इसलिए तीनों पार्टियां कहीं न कहीं राहुल के बिहार की यात्रा को लेकर सहज नहीं है।